नमस्ते, मैं एडवोकेट तन्मय केतकर। हमारे चैनल के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम किसी भी प्रॉपर्टी के एग्रीमेंट में जो खरीदी करने वाला है उसका नाम कौन से नंबर पर है, या उसका नाम पहले है या पहले नहीं है, पहले के बाद में है, इससे कानूनी तौर पर कोई फर्क पड़ता है क्या, और अगर पड़ता है तो कितना और क्या फर्क पड़ता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। आप सभी ने ये कई बार सुना और देखा होगा कि अनेक लोगों की ऐसी एक धारणा है कि किसी भी प्रॉपर्टी के एग्रीमेंट में पहला नाम होना ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज है। किसी भी प्रॉपर्टी के एग्रीमेंट में जिसका नाम पहले होता है उसको कुछ ज़्यादा या विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, ऐसी एक लोगों की धारणा है। लेकिन अगर हम कानूनी तौर पर देखेंगे तो ये धारणा पूरी तरह से गलत है। प्रॉपर्टी के एग्रीमेंट में आपका नाम कौन से स्थान पर है, या पहला है या पहला नहीं है, इससे आपके हक या अधिकार पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कोई भी कानून, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो या बाकी कोई भी कानून हो, एग्रीमेंट में कौन से स्थान पर एक व्यक्ति का नाम है इस आधार पर उससे भेदभाव नहीं करता। साहजिकता अगर आपका नाम पहले है या दूसरा है या उसके बाद में है या फिर आखिरी है, इससे आपके उस एग्रीमेंट में मिलने वाले अधिकारों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिसका नाम पहले है और जिसका नाम बाद में है और जिसका नाम सबसे आखिर में है, उनके जो अधिकार है उनमें वो क्रम की वजह से कोई भी फर्क नहीं आता है। किसी भी एग्रीमेंट में उस एग्रीमेंट में शामिल जो व्यक्ति है उसके अधिकार क्या रहेंगे, वो उस एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक सब होता है। उसका और आपके नाम के क्रम का कोई भी लेना देना नहीं है। इस क्रम का आपके अधिकारों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिसका नाम पहले है वो सिर्फ अपना नाम पहला होने की वजह से उस प्रॉपर्टी के बारे में अकेले कुछ भी नहीं कर सकता, या जिसका नाम पहले नहीं है वो सिर्फ उसी वजह से उस प्रॉपर्टी के बारे में अपने जो अधिकार है उसके संबंध में सब कुछ करने के लिए उसको अधिकार नहीं है, ऐसी भी चीज़ नहीं है। इसका फर्क सिर्फ एक जगह पड़ता है, वो होता है जब सोसाइटी फॉर्मेशन होता है। मान लीजिए अगर एक फ्लैट का एग्रीमेंट हुआ है और एग्रीमेंट के अनुसार दो व्यक्तियों ने एक फ्लैट खरीदा है। अभी जब वो फ्लैट जिस सोसाइटी में है, जिस बिल्डिंग में है, उसकी जब हाउसिंग सोसाइटी बनेगी और उसकी जो मेंबरशिप मिलेगी, उसमें ये नाम पहला या दूसरा होने से फर्क पड़ता है। जिसका नाम पहले होता है वह उस सोसाइटी का मेंबर बनता है, और पहला और उसके दूसरा और उसके बाद जितने भी नाम होते हैं वो एसोसिएट या सह मेंबर बनता है। जहाँ तक हाउसिंग सोसाइटी की बात आती है, उसके मामले में मेंबर को सबसे ज़्यादा और पूरे अधिकार होते हैं। वो अगर नहीं है या अगर वो अपने अधिकार देता है तो ही एसोसिएट मेंबर उस बारे में कुछ निर्णय ले सकता है या अपने बाकी काम कर सकता है। ये एक बात अगर आप छोड़ दो तो प्रॉपर्टी में राइट, टाइटल, इंटरेस्ट या शेयर या आपका जो हिस्सा है उसमें एग्रीमेंट में आपका नाम पहला है या नहीं है, उससे कभी भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं और आपका अभी एग्रीमेंट होने वाला है तो उसमें आपका नाम चाहे पहले हो या बाद में हो, उससे आपके उस प्रॉपर्टी में जो अधिकार बनेंगे उस पर कोई भी विपरीत परिणाम नहीं होगा। अगर एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें एक से अधिक लोग हैं खरीदी
एक से अधिक लोगों ने की है और उस एग्रीमेंट में कोई भी यह स्पष्टता नहीं है कि किसको कितना शेयर दिया गया है, ऐसी हालत में जितने भी खरीदी करने वाले व्यक्ति हैं उन सबको समान शेयर है ऐसा माना जाएगा। उदाहरण के तौर पर समझो एक एग्रीमेंट में दो आदमियों ने एक फ्लैट खरीदा है और उस फ्लैट में किसको कितना शेयर है इस बारे में उस एग्रीमेंट में कोई भी जानकारी नहीं है। ऐसी हालत में वो जो दो आदमी हैं उन दोनों का आधा आधा हिस्सा है ऐसा माना जाएगा। लेकिन अगर एग्रीमेंट में हर एक व्यक्ति का शेयर लिखा गया है तो उसको उतना ही शेयर मिलेगा। यानी अगर इसी उदाहरण में पहले आदमी को 60% इतना शेयर निश्चित किया गया है और दूसरे को 40%, तो उनको वो 60% और 40% इतना ही शेयर मिलेगा। लेकिन ऐसा होने के लिए उस एग्रीमेंट में वैसा स्पष्ट रूप से लिखना अत्यंत ज़रूरी है। जब तक ऐसा कुछ भी उस एग्रीमेंट में लिखा नहीं जाता तब तक हर खरीदार को आधा आधा या समसमान हिस्सा कायम मिलता है। आज हमने एग्रीमेंट में पहला नाम होने से कानूनी तौर पर कुछ फर्क पड़ता है क्या, और अगर पड़ता है तो क्या पड़ता है, इसकी संक्षिप्त जानकारी ली। आपको यह वीडियो कैसा लगा ये अवश्य बताइए, और अगर आपके कोई प्रश्न या शंका है तो वो अपने वीडियो के कमेंट्स में अवश्य लिखिए। धन्यवाद।